नमस्कार दोस्तों। तो आइए जो आज बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हाई स्कूल इंटर दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो बनता है वो बनता है शुक्राणु की संरचना समझाइए या शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा या 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि शुक्राणु की संरचना होती किस प्रकार से है। तो ये बना है डायग्राम। अब इसको नामांकित करते हैं। ये नामांकित कैसे किया जाएगा, तो इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है पहला, ये जो ऊपर वाला भाग टोटल ये वाला, इस वाले को हम बोलते हैं, इतने भाग को हेड। क्या बोलते हैं? हेड, या बोलेंगे इसको बोलते हैं सिर। क्या बोलेंगे? सिर है, इसी को बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं हेड, ठीक है। एक भाग हो गया। जो दूसरा इसमें का भाग होता है वो क्या होता है? दूसरा भाग आता है यहाँ से लगा करके, ये यहाँ से भाग आएगा, दूसरा भाग यहाँ तक आता है, जिसको बोलते हैं क्या, ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा, या बोलेंगे मध्य भाग। क्या बोलते हैं? मध्य भाग, या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, मिडल फेस, ठीक है। ये बोलते हैं जो आखिरी भाग होता है यहां से लगाकर, ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं क्या, इसको, इस वाले भाग को बोलते हैं पूरे यहां से लगाकर, ये पूरा भाग कहलाता है पूंछ। यहां से लिखेंगे पूंछ, ठीक है। ये क्या है? पूंछ है, जिसको बोलते हैं टेल, ठीक है। ये है पूंछ। तो इस प्रकार से 3 भाग होते हैं। और जो शुक्राणु होता है ये 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर लंबाई इसकी होती है। यहां से लगाकर तो कितने लंबे होते हैं? 60 माइक्रोमीटर, 60 माइक्रोमीटर लंबाई होती है, ठीक है। और क्या होता है, आप बात कर लेते हैं सिर के बारे में। सिर में क्या क्या होता है? तो सिर होता है, सिर का प्रारंभिक भाग जो होता है ऊपर वाला, ये जो प्रारंभिक भाग होता है इसे कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। यानी सिर का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। जो एक्रोसोम होता है एक गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है। जिसके द्वारा? गाल्जी काय द्वारा, गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, यानी बना होता है। और जो गाल्जी काय होता है, गाल्जी काय से कुछ हार्मोन से साबित होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मादा के अंडाणु के आवरण को खोलने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं? ये जो गाल्जी काय होता है इससे क्या हार्मोन से साबित होते हैं, जो क्या करता है, यही भाग क्या करता है, यही भाग में जो हार्मोन से साबित होते हैं वही भाग क्या, हार्मोन क्या करते हैं, जो मादा का अंडाणु होता है उसके आवरण को खोलने में सहायक होता है, जिससे शुक्राणु अंदर जाता है, मिल जाते हैं, निषेचन हो जाता है और संतान उत्पन्न हो जाते हैं इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो होता है केंद्रक होता है, यानी जो सिर में क्या होता है, केंद्रक भी होता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुण सूत्र। ये क्या है? गुणसूत्र है, यानी क्रोमोसोम है। और इसके बाद क्या बात करते हैं, ये हो गया, ये होता है सिर के बारे में इतनी जानकारी होती है। अब बात करेंगे गिरिवा मध्य भाग में क्या होता है। गिरिवा मध्य भाग में पहली बात तो होता है ये इसको बोलते हैं अच्छी तंतु। क्या बोलते हैं? अच्छी, मध्य भाग में अच्छी तंतु होता है। और क्या होता है? अच्छी तंतु के इधर उधर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर हाउस होता है। क्या बोलते हैं इसको? है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पावर हाउस। इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इंग्लिश में ये हो गया। और इसी को बोलते हैं पावर हाउस, क्योंकि ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करके तभी क्या गत करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। फिर यही क्या होता है, इसके नीचे जो अच्छी तंतु होता है, पूंछ जो होते हैं, पूंछ में क्या होता है, अच्छी तंतु मध्य भाग से लगाकर यानी अंतिम भाग तक स्थित होता है। यहाँ पर भी क्या अच्छी तंतु होता है, यही क्या है, अच्छी तंतु भी है। यहाँ पर भी अच्छी तंतु, और ये अच्छी तंतु जो होता है पूंछ के अंतिम भाग तक होता है। और अच्छी तंतु के ऊपर क्या होता है, कोशिका द्रव
का ऑर्डर होता है। क्या होता है? इसको कोशिका द्रव का ऑर्डर होता है। कोशिका द्रव का क्या होता है? ऑर्डर होता है। जहां पर कोशिका द्रव का ऑर्डर जहां तक होता है उससे बोलते हैं क्या? उससे बोलते हैं मुख्य खंड। क्या बोलते हैं? मुख्य खंड बोलते हैं। मतलब यानी जहां तक कोशिका द्रव का ऑर्डर होता है अच्छी तंत्र पर उसे बोलते हैं मुख्य खंड। जहां पर नहीं होता है उसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं अंत्य खंड। क्या बोलते हैं? अंत्य खंड। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, यानी इसको एंटीफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बनेंगे? एंड फेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेन फेस। ठीक है, इस प्रकार से टॉपिक क्या होता है, इस प्रकार से आएगा आपका। और ये जो होता है शुक्राणु जो होता है ये मादा में जब ये जाते हैं, मादा के योनि में जब शुभाशु क्रिया के समय जाते हैं तो इनकी संख्या लगभग एक बार में जाती है 30 से 40 करोड़ जाती है। 30 से 40 करोड़ जाती है। सोच लेना, समझ लेना, 30 से 40 करोड़ जाती है। ठीक है, इतना ही जानकारी इसमें है। बस अगर आपको इतना पता है तो आपको आराम से, यानी दो जितने नंबर में आएगा 2-3 नंबर में तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जब नामांकित करना है तो नामांकित करने के लिए आपको ये सब पद लिखना है। बस इतने ही, इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों, क्योंकि उनको भी पता हो जाए कि शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से इसमें लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी और याद कर लीजिए, बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक।